सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। तो गौर फरमाना है, जी हां, आज हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं, उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा, बहुत ही अच्छे से देखा, बहुत ही मजे में सीखा, सारा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन भी सॉल्व किया। तो उसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कुछ और सीखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं आगे। देखना है आपके पास फिर मौजूद है एक क्वेश्चन की बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखना है गौर से और सुनना है ध्यान से। तो कहता है कि 70 मीटर ऊंचे नदी के पुल से, जी हां, 70 मीटर ऊंचे नदी के पुल से, मान लीजिए नदी है और नदी का ऊपर ही तो पुल होगा, मान लीजिए पुल है और पुल की ऊंचाई जो दे रखा है वो 70 मीटर दिया है। गौर से देखना है, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला, इतना बेहतरीन समझ में आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो कहता है कि 70 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अवनमन कोण, जी हां, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि हमने पिछले क्लास में जो क्वेश्चन किया था वो सारा किया था हमने एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण पे किया था, अवनमन कोण पे एक भी क्वेश्चन नहीं किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अवनमन कोण पे भी, ठीक है। तो अवनमन कोण पे भी करेंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन करने वाले हैं जो पेड़ टूट के गिर जाता है, जी हां, पेड़ है और बीच से टूट के नीचे गिर गया, तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी करेंगे जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ना। तो ध्यान से बस देखते आपको जाना है कि 70 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अब देखिए एक नाव मान लीजिए नदी के अंदर, नीचे नदी यहां पे कहीं पे होगा और इसका जो अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण ऐसे बनता है। तो अवनमन कोण ऊपर की ओर होता है, बताया था ना कि अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन हमेशा ऊपर की ओर बनेगा, जो कि कितना दिया हुआ है 30 डिग्री है। बढ़िया। और आगे क्या बोलता है, तो बताओ नाव को नदी के पुल के नीचे तक आने में कितनी दूरी तय करनी होगी। देखिए पुल का नीचे ये है और नाव यहां पे है, ये मेरा नाव है, तो नाव को यहां आने में कितनी दूरी तय करनी होगी। तो ये डिस्टेंस निकालना है आपको, तो ये डिस्टेंस निकालना है यहां से यहां तक का। देखिए हमने आपको कल समझाया था सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन से समझा दिया था, आपने बहुत ही बेहतरीन से समझ चुके थे। तो हमने बताया था आपको उस समय ही जब समझा रहे थे कल, जब कॉन्सेप्ट दे रहे थे आप लोगों को कि अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण होने से आपको निकालना उन्नयन कोण ही होगा, क्योंकि सॉल्व करने के लिए हमको यहां पे एंगल चाहिए होगा, उन्नयन कोण चाहिए होगा। तो आपको मालूम है ये पैरेलल लाइन है और ये एंगल्स अल्टरनेट एंगल हो जाता है। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब एंगल यहां आ गया, तो हमने कहा था आपको कि अवनमन कोण दिए दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको उठा के फिर यहीं लाना होगा, क्योंकि एकांतर कोण से हमेशा इक्वल होने वाला है। तो जो कोण यहां है वही कोण आपको यहां लिख देना है। कैसे, तो एकांतर कोण से मतलब अल्टरनेट एंगल से। तो ये चीज आप बहुत बेहतरीन से समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम कोई इश्यू नहीं है। अब ये समझ चुके हैं, आप जानते हैं यहां पे कि ये जो पुल है स्ट्रेट लाइन में होगा तो यहाँ पर 90 का एंगल तो बनना ही बनना है ना। और त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ क्या होता है, हमेशा ही 180 डिग्री का होता है। तो ये 90 है और ये 30 है, तो बच कितना जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री बच जाएगा। बढ़िया। और कल हमने समझाया था आपको, कल हमने क्या समझाया था, तो ध्यान दीजिए, आपको कल 3 डायग्राम समझाए थे। पहला डायग्राम ये, दूसरा और फिर ये तीसरा। तो आप सबको कल याद हो गया और दिमाग के अंदर कि 30 डिग्री दिया हुआ है तो उसके सामने क्या लेंगे हम लोग, रेशियो 1 लेंगे, और 60 डिग्री है तो √3 लेंगे, और उसके सामने यहां जो कर्व लेंगे वो 2 लेते हैं, है ना। 60 के सामने वाला √3, 30 के सामने वाला 1 और ये 2, और 45 के सामने वाला क्या लेते हैं 1, 45 के सामने वाला 1, और इधर क्या लेंगे हम लोग √2। तो हमने आपको बहुत ही कल बेहतरीन समझा रखा है। जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा तो बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट उसी के अंदर है। और जब तक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो हो सकता है परेशानी, लेकिन कोई नहीं, आप बिल्कुल देख लीजिएगा। लेकिन आज भी कोई परेशानी होने वाला नहीं है, बस ध्यान से समझते जाइए जो हम बता रहे हैं अभी। देखिए यहां पे 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री सामने वाला जो हम लोग भुजा है उसका जो हम लोग लेंगे क्या रेशियो लेंगे, 1 लेंगे, और 60 के सामने वाला क्या लेंगे √3 लेंगे, ठीक है।
अब ध्यान देना है, हमने कल बताया था आपको एक ही फंडा कि इसको सॉल्व करने के लिए दिमाग में एक चीज सेट होना चाहिए, क्या? कि जो दिया है उससे भाग करना है। जी हां, जो दिया है उससे भाग करना है और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। मतलब क्या है कि जिसका लंबाई दिया हुआ, इसका लंबाई दिया हुआ कितना 70 मीटर और इसका रेशियो क्या है 1, तो जो दिया है उससे क्या करेंगे? जी हां, जो दिया है उससे क्या करेंगे? भाग करेंगे, उसके रेशियो से उसको भाग कर देते हैं। और निकालना क्या था? इसकी लंबाई, मतलब ये दूरी निकालना है तो इसकी लंबाई निकालना, उससे क्या करते हैं? जिसका निकालना होता है उससे गुना कर देते हैं। तो आपको बहुत ही बेहतरीन से ये समझ में आ चुका था कल, है ना? जो जिसका लंबाई दिया हुआ है उसके रेशियो से भाग करना है और जिसकी लंबाई निकालना है उसके रेशियो से गुना करना है, बस। अब हमको मालूम है कि √3 का वैल्यू क्या होता है। तो √3 का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है? तो 1.732 होता है। तो √3 का वैल्यू होता है, क्योंकि आपको जो ऑप्शन दिख रहा है, देखिए यहां पे ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है, मतलब कि पॉइंट वाला हो सकता है। अगर √3 का वैल्यू पुट कर दे तो √3 का वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा? 1.732, है ना? अब देखिए 3 डिजिट पहले पॉइंट है, पॉइंट टाइम से क्या हो, 3 जीरो हो जाएगा मेरा। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अब इंटू कर लेते हैं। इंटू करेंगे क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14 का 4 कैरी 1 और 7 या 21 और 1 22 का 2 और फिर कैरी 2 बच गया, तो 7 7 49 2 51 का 1, है ना? फिर कैरी क्या हो गया 5 और 7 7 और 5 12, तो ये हो जाएगा 12। और यहाँ पे देखिए नीचे 2 जीरो, कितना जीरो नीचे? 2 जीरो है, तो 2 जीरो है तो 2 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 121.24। तो ये हमारा इसकी लंबाई हो जाएगी। मतलब आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होने वाला। क्या होने वाला आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। तो आपको बेहतरीन समझ में आ रहा है, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बस आपको ध्यान ये रखना है, ये फॉर्मेट जो कि हमने कल बेहतरीन समझा रखा है कि अगर एंगल 30 है उसके सामने जो हम लोग रेशियो लेंगे 1 लेंगे, 7 के सामने √3 लेंगे, ये हमेशा ही, ठीक है? और यहां जो लेंगे क्या लेंगे 2। तो हमको यहां तो निकालना नहीं था, इसलिए हम उसको लिखे नहीं, जो निकालना था सीधे वहीं पे लिखे और निकाल लिए। तो जो दिया रहेगा उसके रेशियो से भाग करना है, जो निकालना होगा उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही तो करना है और फिर चलते जाना है। तो अवनमन कोण का भी फॉर्मेट समझ में आ गया। तो चलिए और भी देखते हैं क्वेश्चन आगे। तो देखना है एक क्वेश्चन आपके सामने और मौजूद है और ये भी क्वेश्चन अवनमन कोण से है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन से है। तो डिप्रेशन से है तो देखिए कैसे डिप्रेस करके हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी करके। तो देखिए बात समझना है, क्या बोलता है क्वेश्चन। कहता है कि जमीन पर एक टावर के ऊपर से, जी हां, जमीन पर एक टावर, ये टावर हो गया, और टावर के ऊपर से एक पत्थर के अवनमन कोण। तो पत्थर मान लीजिए जो पत्थर होगा वो ये है, ठीक है? और इस टावर के ऊपर से अवनमन कोण, तो अवनमन कोण आपको मालूम है कि हमेशा ऊपर की ओर बनता है, ये अवनमन कोण हो जाएगा, जो कि बना रहा कितना 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का बना रहा है, ठीक है? और आगे जो बोला है, यदि पत्थर, ये जो पत्थर है, बात समझ में आ रहा है, ये जो पत्थर है इमारत से 120 मीटर की दूरी पर है। ये इमारत है और इस इमारत से पत्थर जो है 120 मीटर की दूरी पर है। बहुत बढ़िया। इसका डिस्टेंस क्या है? 120 मीटर का है। अब आगे ध्यान देना है, तो टावर की ऊंचाई पता लगाइए। टावर की ऊंचाई, ये टावर है मेरा, है ना? ये क्या था मेरा? टावर, है ना? तो ये आप बेहतरीन समझ रहे हैं, लिखने की कोई जरूरत हमको नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दे रहे टावर, है ना? तो ये मेरा टावर है और ये टावर की ऊंचाई ही ज्ञात करना है। अब बात समझना है, जो कि हमने आपको बताया है कि अवनमन कोण दिया है। तो दिया है अवनमन कोण मतलब क्या है? देखिए हम समझाने के लिए डायग्राम में यहां बता दें कि अवनमन कोण यहां बनेगा, लेकिन जब आप क्लियर हो जाएं तो सीधे आपको एंगल यहां उठा के लेके आ जाना है, क्योंकि क्यों वहां उतना टाइम वेस्ट करना दिखाने के चक्कर में, है ना? तो वहां दिखाने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप उठा के यहां पे लेके आ जाइए। और कैसे लेके आते हैं? तो अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि हमको मालूम है एकांतर कोण क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो जो यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45 होगा, क्योंकि सॉल्यूशन करने के लिए हमको एंगल तो यही चाहिए होगा। अच्छा, अब यहाँ 45 है और ये टावर है, तो यहाँ 90 का एंगल बनना तो फिक्स है, बिल्कुल लाजमी है, कोई तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी यहाँ पे 90, यहाँ 45, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ भी 45 ही तो होने वाला है। तो बात आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आ रही है। तो अगर आ रही है तो आपको मालूम है जब एंगल 45 होता है तो उसके सामने वाला रेशियो क्या लेते हैं? 1, जो कि 3rd नंबर फिगर में हमने समझा रखा है कि 45 है तो 1, है ना? तो जब ये 45 तो 1, तो ये 40 भी तो 45 है, तो इसके सामने वाला भी क्या होगा? 1 होगा। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं हो रहा, बेहतरीन से आप सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए यहां पे जो लोगों ने इस फिगर को समझ गए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिमाग में सेट रखना है क्या? अगर 30 है तो 30 के सामने 1 लिखना है, 60 है तो √3 लिखना है, बस।
45 है तो 1 लिखना है, इतना ही तो फंडा है, और कुछ तो फंडा है ही नहीं। और ये 3 डायग्राम से तो पूरा सॉल्यूशन कर लेना है। डायग्राम बस समझाने के लिए था, दिखाने के लिए था, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। और जो लोग पिछला वीडियो देखे हुए हैं उनको तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, फटाफट सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरे पास 1 है, यहाँ भी 1 है रेशियो। अब इसकी लंबाई दिया हुआ है, इसकी लंबाई दिया हुआ है, और इस टावर की लंबाई निकालना है। तो हमने तो एक ही फंडा बताया है कि जो दिया है, जिसकी लंबाई दी है, उसके रेशियो से क्या करना है, जी हां, भाग करना है। जिसकी लंबाई दी हुई है उसके रेशियो से भाग करना है, और जिसकी लंबाई निकालना है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। ये बहुत ही बेहतरीन आप समझ चुके हैं। तो इसकी लंबाई दी हुई है, तो इसकी लंबाई दी हुई है, तो इसका रेशियो क्या दिया, 1 है, तो उससे भाग करेंगे। और इसकी लंबाई निकालना है, जी हां, इसकी लंबाई निकालना है, तो जिसकी लंबाई निकालनी होती है उसके रेशियो से इनटू करते हैं। तो यहां भी 1 था। तो देखिए सिंपल सी बात है, 1 से 1 क्या कुछ कटने वाला नहीं, सब कट के वही आने वाला, मतलब 120 मीटर आने वाला है ना। तो आप यहीं पे सॉल्व कर सकते थे कि यहां पे एंगल 45 है, यहां भी एंगल 45 है, 45 के सामने वाला 120 है, तो ये भी एंगल 45 का ही है, तो इसकी भी लंबाई तो उतना ही बनने वाला है, ज्यादा थोड़ी बनने वाला है। अगर मान लीजिए आप एंगल इतना बना रहे हैं तो इसका साइड्स इतना बनेगा, जैसे मान लीजिए डिपेंड, ये जो साइड का डिपेंड करता है वो एंगल पे ही तो करता है। जैसे मान लीजिए आपने एंगल ये बनाया 30 का, तो जो लंबाई यहां आ रहा है ना, तो अगर मान लीजिए कहीं भी और एंगल लीजिएगा 30 का, तो उसका लंबाई तो उतना ही रहेगा, थोड़ी ना ज़्यादा हो जाएगा। तो लंबाई अगर 45 का यहाँ पे, इस 45 का 120 दिया हुआ है, तो इस 45 का भी तो 120 होने वाला है। तो आपको रेशियो से समझा रहे, इसलिए रेशियो से हम दिखा दिया करके आपको, है ना। तो बहुत ही बेहतरीन आपको समझ में आ रहा है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 120 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होने वाला है ना। तो आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आ चुका है, कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन दिखने वाले हैं, बहुत ही मजेदार और बहुत ही दमदार और बहुत ही एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है, वो पेड़ वाले क्वेश्चन जो कि हम बताने वाले हैं। इसके बाद जो पेड़ वाले क्वेश्चन आप देखते होंगे हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखना है आपके सामने जो प्रश्न है, जो आपका इंतजार था इस प्रश्न को लेकर, वो प्रश्न आपके सामने मौजूद है और आपका इंतजार खत्म हुआ। ये पेड़ वाले क्वेश्चन समझिए, जो कि आपके दिमाग में हमेशा कंफ्यूज करते हैं। अगर कंफ्यूजन नहीं है, समझ भी गए हैं, तो टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो देखिए आज के बाद टाइम भी वेस्ट नहीं होने वाला है और चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। बस बेहतर से समझते जाइए और घबराना नहीं है, क्योंकि घबराएंगे तो फिर कहां जाएंगे, क्योंकि आपको तो बहुत दूर जाना है और कामयाबी का उस शिखर को पाना है। तो उस शिखर को पाने के लिए डर को दूर करना होगा। तो देखिए यहां पे इस प्रश्न को क्या कहता है कि आंधी, जी हां, आंधी चाहे तूफान आए, आपके पढ़ाई में ना रुकावट आए। तो समझिए क्वेश्चन क्या कहता है कि आंधी द्वारा टूटे हुए एक वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़, है ना। तो देखिए ये पेड़ है मान लीजिए, और जोर शोर से आंधी आ गई और आंधी आया, और आंधी आने से क्या होता है, पेड़ का जो ऊपरी भाग जो है वो टूट के गिर जाता है। मान लीजिए टूट के यहां से गिर गया, ऊपरी भाग ऐसे टूट के, ये जो भाग है टूट के गिर गया, और जमीन से क्या करता है, जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है, जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। बात आपको समझ में आ रही है। ये वृक्ष है, ये पेड़ है, और ये पेड़ टूट गया, ऊपर से टूट गया और टूट के जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। बढ़िया। यहां समझने वाली मुद्दा क्या है, समझिए यहां पे कि जो ये लंबाई है, ये जो लंबाई है वो कौन है, यही तो है कि यही भाग तो टूट के यहां पे नीचे आया है ना। तो मतलब पेड़ का ही ये आधा हिस्सा यहां है, क्योंकि ये वाला भाग टूट के यहां आ चुका है, मतलब यहां और ये पूरा पेड़ हो गया, कह सकते हैं ना, ये लंबाई और ये लंबाई पेड़ का पूरा हिस्सा हो गया। तो बात आपको समझ में आ चुकी है कि ये टूट के नीचे गिर गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चलते देखते हैं क्या है। यदि पेड़ का शीर्ष तो अब यहां आ चुका है, झुक चुका है ना पे, टूटने के बाद यहां आ चुका है, तो पेड़ का शीर्ष भूमि पर जड़ से, जड़ कहां इसका है, पेड़ का जड़ यहां पे होगा, तो जड़ से 40 मीटर की दूरी पर गिरा हो, तो मतलब जड़ से ये जो गिरा है ये 40 मीटर की दूरी पर गिरा है। बात आपको समझ में आ रही है कि जो झुका है ऊपर टूट के, तो ये सर का जो शीर्ष है यहां पे है, वो जो कि जड़ से 40 मीटर की दूरी पर है। और आगे क्या बोलता है कि वृक्ष के टूटने से पूर्व उसकी
ऊंचाई क्या थी? जब पेड़ टूटा नहीं था तब उसकी ऊंचाई क्या थी? मतलब कि ये पूरा ऊंचाई पूछा आपको, यहां से लेकर यहां तक, मतलब आपको यहां से यहां तक का लंबाई निकालना है। बात समझ में आपको आ रहा है कि क्या निकालना है और क्या हुआ है? तो बहुत ही बेझिझक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। अब आगे समझना है कि सॉल्व कैसे करेंगे। पहले बात समझिए, यहां पे यहां तो 90 डिग्री फिक्स होगा, पेड़ है स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। अब देखिए 30 डिग्री है तो यहां पे क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। बढ़िया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है तो हमने 60 डिग्री वहां लिख दिया। और 30 के सामने वाला को क्या कहते हैं? उसका रेशियो क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। और 60 के सामने क्या लेते हैं? √3 लेते हैं। बेहतर, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अब आगे समझना है, जब यहां 1 यहां √3 हो तो यहां पे क्या होता है? 2 होता है। यह भी आपको बहुत ही बेहतरीन से क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अब समझिए हमको लंबाई निकालना है, कहां से कहां तक निकालना है? यहां से यहां तक की लंबाई निकालना है। तो बात समझिएगा, ये जो यहां से यहां तक 2 रेशियो है वो 2 यहां से यहां तक लंबाई का है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो होगा लंबाई ये भी 2 ही होगा, क्योंकि यही तो झुका है नीचे। बात समझ में आ रही है? यही ना झुका है नीचे मेरा, तो जो इसका रेशियो 2 है तो इसका रेशियो भी तो 2 ही होगा। अब हमको इसकी लंबाई निकालनी, पूरा लंबाई निकालना है, तो पूरे यहां से यहां तक का रेशियो क्या हो गया? यहां से यहां तक का 2 है और यहां से यहां तक का 1 है, तो क्या हो जाएगा? पूरा यहां से यहां तक का 3 हो जाएगा। क्लियर फंडा? अब हमको मालूम है कि जिसकी लंबाई दिया है वही फंडा यूज करना है कि जो हमने बताया आपको है कि जिसकी लंबाई दी है उसके रेशियो से भाग करेंगे। तो इसकी लंबाई दी हुई है तो इसके रेशियो से भाग करेंगे। और क्या निकालना है? इस पेड़ की लंबाई निकालना है। तो इस पेड़ की लंबाई का रेशियो क्या दिया हुआ है? 3। तो 3 दिया हुआ है, तो जो निकालना है होता है उसके रेशियो से क्या करते हैं? इनटू करते हैं। बढ़िया जी। अब ये √3 से इसको काटेंगे तो √3 बार में कट जाएगा। √3 बार में कट जाएगा ना, तो √3 बार में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 40√3 हो जाएगा। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। तो आपको समझ में आ चुका है कि मेरा आंसर क्या होगा। लेकिन बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये हो गया हो सर कि आप डायरेक्टली कैसे काट दिए 3 को √3 से। देखिए बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए देखिए क्या कैसे इसको हम लोग काटते हैं। तो देखिए बात समझिए, जैसे था यहाँ पे क्या मेरा, हम कहाँ पे लिखे? यहाँ लिखते हैं 40 और इंटू 3 था और बाई √3 था। जब इसको हमने भाग दिया तो सीधे √3 बार में भाग कर दिया। अगर हम 3 को ऐसे लिखें, √3 को √3 को हमने क्या किया? √3 2 बार लिख दिया, क्योंकि √3 क्या हो जाएगा? 3 होता है ना जी। तो √3 से एक √3 कट जाएगा तो √3 बचेगा ना, तो डायरेक्टली वही चीज हमने कर दिया। बात समझ में आ गया होगा, है ना? तो हमारा आंसर क्या होगा? 40√3, मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो आपको बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए कहीं हमने XYZ नहीं किया और सीधे आंसर रेशियो में क्लियर कर लिया। क्या आपको बेहतरीन समझ में आया? दम आया ना? बिल्कुल आएगा। जाएगा कहां? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट इतना ही बेहतरीन समझ चुके हैं कि कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। तो बस इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तो देखना है ध्यान से, गौर से। यहां पे आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और क्या कहता है क्वेश्चन, समझिए इसको बहुत ही मजे में। एक पेड़ 10 मीटर ऊंचा है, बहुत बढ़िया। एक पेड़ जो है ना, एक पेड़ 10 मीटर ऊंचा है, बहुत बढ़िया। ये पूरा पेड़ की लंबाई जो दे रखा है वो 10 मीटर दिया हुआ है, बहुत खूब। अब आगे क्या बोलता है समझिए कि यह आंधी में, जी हां आंधी आई और कुछ ऊंचाई से यह झुक गया। कुछ ऊंचाई से मतलब मान लीजिए इस ऊंचाई से यह पेड़ झुक गया ऐसे, और झुक जाता है और फिर कहता है कि पेड़ का शिखर पृथ्वी को छूता है और पृथ्वी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब क्या है ना, पेड़, ये जो पेड़ पूरा है यहां से, तो वो यहां से झुक के नीचे गिर जाता है और पृथ्वी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए क्या बोलता है कि तल्ली से कितनी ऊंचाई पर यह झुका है। मतलब तल्ली से, ये तल्ली है और यहां कहां से झुका है? यहां से झुका है। मतलब इसकी लंबाई निकालना है आपको, यहां से यहां तक की लंबाई निकालना है। बहुत खूब, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आपको समझ में आ चुका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और क्या डिमांड है उससे, क्या मांग रहा है आपसे। तो बखूबी आप जानते हैं और कैसे बनाएंगे समझिए यहां पे। तो देखिए ये पेड़, सीधा पेड़ है, तो सिंपल सी बात है कि ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, है ना? अब ये 90 या 60 तो लाजमी है कि ये 30 होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का जो जोड़ होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है, इसलिए 30 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री सामने वाला रेशियो क्या होगा? √3 होगा। मतलब √3 यहां से बस यहां तक का ही होगा ना, क्योंकि त्रिभुज तो यहां से ऐसे ही बन रहा है। तो ये 60 है तो इसकी रेशियो क्या होगा? भुजाएगा √3 हो गया। यहां 30 है तो यहां क्या हो जाएगा? 1, यहां क्या हो जाएगा? 2। अब बात समझने की जरूरत आपको, ये 2 जो है
यहां से यहां जो लंबाई दिख रहा है उसका जो रेशियो 2 दिख रहा है, तो ये तो वही है ना, ये जो दिख रहा है ये तो यही है ना, मतलब यही झुका है ऐसे टूट के। तो सिंपल सी बात, जो इसका रेशियो है वही रेशियो इसका भी होगा, मतलब यहां से यहां तक का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए अब जानते हैं कि जो दिया है उससे भाग करना है और जो निकालना है उसे गुना करना होता है। तो बात समझिए, दिया क्या हुआ है, हमको दिया हुआ यहां तल्ली से लेकर यहां तक का, मतलब पूरा पेड़ का ऊंचाई दिया हुआ 10 मीटर। तो पूरा पेड़ का रेशियो क्या हो जाएगा, यहां से यहां √3 और यहां से यहां 2 कहां से आया, क्योंकि ये ही यहां झुका है और इसका दिया हुआ 2, तो मतलब इसका भी 2 हुआ, तो √3 + 2 लिख सकते हैं इसको। पूरा इसका रेशियो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, तो 2 + √3 लिख सकते हैं ना जी, 2 + √3 लिख सकते हैं, पूरा यहां से यहां तक का इसका रेशियो। बढ़िया। अब देखिए दिया हुआ क्या, इसी का ऊंचाई दिया हुआ है। तो हमको मालूम है कि जिसकी ऊंचाई दी होती है उसके रेशियो से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो उसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 2 + √3। और निकालना क्या है, तो निकालना है तल्ली से कितनी ऊंचाई पर ये झुका है। तो तल्ली से कितनी ऊंचाई झुका है, यहां से झुका है, मतलब ये निकालना है। तो ये निकालना है, इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, इसका रेशियो जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। तो इसका √3 दिया, जो निकालना होता है उससे हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना होता है। बहुत बखूबी समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब ये समझ रहे हैं, समझने के साथ हमको एक काम और करना है क्या। अब देखिए मेरा जो यहां दिख रहा है कि हम यहां जो सॉल्यूशन किए मेरा आंसर हो गया, लेकिन ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। हमने जो फॉर्मेट सिखाया, जो कॉन्सेप्ट दिया, उसके अनुसार से मेरा सॉल्यूशन हो गया, ये मेरा आंसर आ चुका है। लेकिन ऑप्शन को, जो ऑप्शन दिया हुआ है पूरा सॉल्यूशन, मतलब पूरा सिंप्लीफिकेशन किया गया है। तो इसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन है, आपका मेथड खत्म हो चुका, अब आंसर मिलाने के लिए आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो कोई नहीं, करेंगे सिंप्लीफिकेशन, हम आंसर मैच करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, आप ये गलती मत कीजिएगा कि √3 का वैल्यू यहां दिया हुआ है कि 1.73 लेना है। ऐसा मत कीजिए कि यहां पे हम पुट कर दें, यहां भी पुट कर दें और सॉल्यूशन कर लें, फंस जाइएगा, ऐसे नहीं। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी √3 नीचे आता है इस तरह से, तो हमको करना पड़ता है क्या, परिमीकरण, रेशनलाइजेशन करना होता है। हर का परिमीकरण करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो करते ऐसे हैं कि जो नीचे दिया हुआ है सेम चीज को ऊपर में इंटू करेंगे, लेकिन प्लस में है तो माइनस में, अगर माइनस होता तो प्लस में करते हैं। तो जो ऊपर इंटू करेंगे वही सेम चीज हम लोग क्या करेंगे, नीचे भी करेंगे, जिससे मेरा क्या बैलेंस रहे। ठीक है, तो बात समझ में आ चुकी है यहां तक। तो अब आगे हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए मेरा 10√3 है, तो इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 × 2 20√3 हो जाएगा। क्लियर है फंडा। अब इससे इंटू करेंगे तो इसको यहां इंटू करेंगे, √3 3 हो जाएगा, और 3 × 10 30 हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इंटू करने तो सबको आता ही है। बढ़िया, आगे चलते हैं। अब ध्यान देना नीचे वाला फॉर्म, देखिए एक प्लस में है एक माइनस में, सेम चीज है प्लस माइनस। तो आप ये फॉर्म तो जानते ही है बहुत बेहतर तरीके से कि जब एक बार प्लस में हो और एक बार क्या होता है माइनस में हो, तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या लगता है, x² - y²। ये फॉर्मूला जानते ही ना जी आप लोग, अलजेब्रिक फॉर्मूला है। तो उसी फॉर्म से हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस में माइनस में है तो मतलब a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, और माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे 20। अब हम लोग √3 का वैल्यू पुट कर सकते हैं। √3 का वैल्यू क्या दे रखा है मेरे पास 1.73 - 30, और नीचे क्या होगा 4 में 3 गया तो 1। बढ़िया जी। अब इसको थोड़ा इधर करते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे कि अगर इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे इंटू करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे इंटू करेंगे इसमें, तो इंटू करके क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और फिर 7 दूनी 14 का 4 कैरी 1, और फिर 2 और 1 3 3 4 6। अब देखिए यहाँ पे एक 0 है और यहाँ पे 2 अंक पहले पॉइंट है, तो एक 0 से एक पॉइंट तो कट ही जाएगा, तो मेरा पॉइंट जो लगेगा यहाँ लग जाएगा 34.6। इसको इंटू करने से मेरा क्या 34.6 आएगा -30। अब नीचे 1 है तो समाप्त हो चुका है ना। अब 34.6 में अगर 30 घटा दे तो क्या बचेगा 4.6। तो आपको दिख रहा होगा कि मेरा ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, तो
ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये आपको बेहतरीन समझ में आ चुका होगा, लेकिन हमको लगता है बहुत लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा कैसे सर इंटू किए। तो थोड़ा सा हम इसको आपको साइड से करके दिखा देते हैं। हमने क्या किया, 20 इंटू 1.73 इंटू करना था। ये आप लोग सब समझते हैं, है ना, लेकिन जिनको भी कंफ्यूजन हो सकता है हम उनको भी ध्यान देंगे, किसी का साथ नहीं छोड़ेंगे। हमने वादा किया था जब तक है सांस तब तक रहेगा आपका साथ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे। इसको हटाएंगे 2 0 हो जाएगा जी, 1 0 से 1 0 कट गया। अब गुना कर लीजिए, 2 3 6 हो जाएगा, 7 2 14 का 4 कैरी 1 और 2 1 3 बटे 10। तो 1 0 तो पॉइंट लग जाए, क्या होगा 3.34.6। तो यही चीज़ हमने डायरेक्टली यहाँ पे किया। बात समझ में आया? तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कैसे हमने वहां पे किया। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा, कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं है और बेझिझक आप इसको बना पाइएगा किसी भी प्रॉब्लम के बिना। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पेड़ वाला क्वेश्चन तो बहुत बेहतर समझ में आ चुका होगा। एक और बेहतर क्वेश्चन कर रहे हैं जो बहुत ही मजा आने वाला है इसके साथ आपको। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है कि एक पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक मतलब होता है जो देख रहा है, मतलब एक इंसान है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई दे रखा है क्या, 1.6 मीटर, है ना। एक इंसान है, पर्यवेक्षक है, जिसकी ऊंचाई क्या दे रखा है 1.6 मीटर और एक मीनार से, मीनार होगा ये, ठीक है, एक मीनार से 20√3 मीटर दूरी पर खड़ा है। मतलब ये जो व्यक्ति है ना, इस मीनार से 20√3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ये इससे 20√3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। बढ़िया, समझ में आ गया। अब आगे क्या बोलता है, मीनार की शिखर, जी हां, मीनार की शिखर, शिखर मतलब शीर्ष, है ना। मीनार की जो शिखर है, शिखर मतलब शिखर धवन नहीं, शिखर मतलब शीर्ष, ठीक है। तो शिखर को देखने पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। जब यहां से ये देखता है ना, तो कोण जो बनता है मेरा वो 30 डिग्री का बनता है, 30 डिग्री एंगल बनता है, उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां से स्ट्रेट लाइन ले लिया, एंगल बना लिया, ठीक है। तो ये ट्रायंगल भी बन गया हमारा, बहुत बढ़िया। अब बोला है कि मीनार, जी हां, मीनार की ऊंचाई कितनी है, मतलब ये मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई निकालना है, मतलब इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो बखूबी ये समझ में आपको आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ में आ गया और डायग्राम भी क्लियर हो चुका है ना। अब ये डायग्राम बन गया, उसके बाद तो अंधाधुंध तूफान चलाना है, यहाँ पे तूफानी गोली चलाना है। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। तो देखिए ट्रायंगल बन रहा है ये मेरा, बढ़िया। तो ट्रायंगल ये बन रहा है, तो ये मेरा 30 डिग्री है और ये मीनार है, तो सिंपल सी बात है कि 90 डिग्री होगा और लाजमी है कि ये 60 डिग्री भी होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का माप 180 डिग्री का होता है। क्लियर फंडा। और समझना है कि जो यहां से यहां तक की लंबाई है, वही लंबाई तो यहां से यहां भी होगी। तो जब यहां पे 20√3 यहां पे है, तो यहां से यहां पे लंबाई क्या होगी, सेम होगा 20√3 मीटर का। क्लियर फंडा। अब ध्यान देना यहां पे कि 30 के सामने वाला, जब एंगल 30 होता है तो उसका रेशियो क्या होता है 1, और 60 के सामने क्या होता है, तो 60 के सामने वाला √3 होता है, यही होता है ना। और हमको क्या निकालना है, इसकी लंबाई निकालना है। तो बात समझने की जरूरत है कि यहां पे क्या दिया, यहां से लंबाई क्या दिया 1.6, तो यहां से यहां 1.6 है, तो सिंपल सी बात है कि यहां से यहां भी 1.6 ही तो होगा। अब हम तो यहां से यहां तो मालूम कर लिए, लेकिन मालूम करना हमको यहां से पूरा यहां तक, तो यहां से यहां मालूम कर चुके हैं, बस हमको यहां से यहां तक मालूम करना है, यही मालूम करना है। तो बात समझना है, तो ये तो हम निकाल सकते हैं त्रिभुज से कि जिसकी लंबाई मालूम है उसके रेशियो से भाग करते हैं, और जिसकी लंबाई निकालना होता है उसके रेशियो से गुना करते हैं। तो ये फंडा बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर है आपका। तो इसका रेशियो मालूम, इसकी लंबाई मालूम है, तो जिसकी मालूम है उसके रेशियो से भाग करेंगे, उसका रेशियो √3 है। और इसकी लंबाई निकालना है, इसका रेशियो क्या है 1 है, तो उससे इंटू कर देंगे, तो इससे √3 से √3 कट गया, तो क्या हो गया 20। मतलब यहां से यहां तक की लंबाई क्या निकल गया, 20 निकल गया। तो यहां से यहां 20 और यहां से यहां क्या था 1.6, तो टोटल यहां से यहां तक का लंबाई क्या हो गया, तो 20 + 1.6, तो लिख सकते हैं 21.6 मीटर। मतलब यहां से यहां तक की लंबाई क्या हो गया मेरा 21.6 मीटर। मतलब इस मीनार की लंबाई क्या निकल गया 21.6 मीटर। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया ए। तो आपका आंसर आ चुका है और बेहतर से आप समझ चुके हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और बेहतरीन तरीके से आप समझ चुके हैं। तो बस ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए।
अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे एंगल निकालना, कैसे एंगल निकालना है। ठीक है, तो बस लगातार सीरीज के साथ बने रहिए। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे फिर से कहते हैं आप बिल्कुल देखते आइए पीछे से। इससे क्या होगा कि आप बेहतरीन से समझते जाएंगे, सीखते जाएंगे और कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और जैसे कि हर बार की तरह एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिलता है जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आंसर कहां देना है? जी हां, कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर कहां देना? जी हां, कमेंट बॉक्स में देना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।